उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरैया तहसील के दुबौलिया में एडी एकेडमी का उद्घाटन किया और इसके संस्थापक डॉक्टर वाईडी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर वाईडी सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखित अविस्मरणीय स्मृतियाँ पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाईडी सिंह ने चिकित्सा के साथ साथ बागवानी, गोवंश संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया। इंसेफ्लाइटिस के दौर पर बच्चों की जान बचाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। विकसित भारत देश का निर्माण करना सभी देशवासियों का दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जनसभा में उपस्थित सभी लोगों को नवरात्रि और रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर वाईडी सिंह सरकारी नौकरी करते हुए भी समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसको पूरा पूर्वांचल जानता है। बच्चों को दिखाने के लिए नेपाल से लोग आते थे और वे निःशुल्क इलाज कराकर वापस जाते थे। डॉक्टर वाईडी सिंह स्वयं अपनी जन्मभूमि बस्ती शनिवार और रविवार को आकर निःशुल्क बच्चों का इलाज करते थे। उन्होंने कहा बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भी स्थापना की है। विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने संपूर्ण समाज की सेवा किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसको गोरखपुर के नागरिक ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नागरिक जानते हैं। बिना भेदभाव के उनके द्वारा सभी लोगों का इलाज किया जाता था। एक समय ऐसा था जब सरकारें मेडिकल कॉलेज में पैसा कम देती थी, तो उन्होंने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अपने पैसों से बहुत से कार्य ऐसे कराए जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंच प्रण के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा था कि विकसित भारत देश के निर्माण करने में सभी नागरिकों का योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य करा रही है, जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। अयोध्या यहां से बमुश्किल आधा पौन घंटे की दूरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे। किसी को भी जाना होगा सभी जहाज यहीं से होते हुए वहां उड़ेंगे। अभी मैं आ रहा था, उधर ही से होते हुए आ रहा था, मैं देख रहा था। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस साल के अंत तक वहां कार्य प्रारंभ, वहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो देश और दुनिया में कहीं भी आपको जाना होगा, अब लखनऊ और गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या बगल में अयोध्या है, अयोध्या से ही आप इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आपकी बन रही हैं। बौद्ध परिपथ को जोड़ने वाला मार्ग हो या फिर यहां पर विकास की वे सभी परियोजनाएं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई बन रहा है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिसके कारण बस्ती को कोई मजाक न बना दे। एक बार कहा था ना एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार ने बस्ती की स्थिति को देख करके कि बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़, यही तो कहा था ना। लेकिन अब बस्ती तो अत्याधुनिक नगरी बन रही है। निवेश के प्रस्ताव के बारे में विधायक जी यहां कह ही रहे थे, कितना प्रस्ताव आया है। हजारों लोगों को नौकरी की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके लिए यहां के नौजवानों को पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये आईटीआई, ये पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज इसीलिए बस्ती में बनाए जा रहे हैं। यहां पे जो पंचवश में कॉलेज है, मैंने यहां के जिला प्रशासन से भी कहा है और प्रदेश सरकार से, प्रशासन में उच्च शिक्षा विभाग से कहा है, वहां पे कुछ नए विषय भी खोले जाएं, उसका विस्तारीकरण हो। एकदम हाईवे पे महाविद्यालय है, उसको विस्तार देने की कार्रवाई हो, अन्य विषय भी उसमें पढ़ाए जाएं, जिससे बस्ती के नौजवानों को आधुनिक शिक्षा के लिए बस्ती के बाहर न जाना पड़े, बल्कि बस्ती में बाहर के लोग आकर के आधुनिक पढ़ाई भी कर सकें। इसी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिग्री कॉलेजेस का विस्तार, मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार।
अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार देने का कार्य इसी उद्देश्य से हो रहा है। और आज यहां पर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र बस्ती यात्रा पर आए थे तो उन्होंने बस्ती की दशा पर कहा, बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़, लेकिन अब ये बस्ती वो बस्ती नहीं रहा, बस्ती विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI बने हैं। 50,000 कुंटल प्रतिदिन पेराई क्षमता वाली मुंडेरवा चीनी मिल में फाइन शुगर तैयार हो रही है। यहाँ पर एथेनॉल का प्लांट लगा है। यहाँ पर बिजली उत्पादन का प्लांट भी है। बिजली की व्यवस्था पहले जैसे नहीं है, नई तकनीक में बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पचवज महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उन्होंने कहा कि बस्ती धरती पवित्र धरती है। बखौरा धाम में महाराज राजा दशरथ ने पुत्रेसी यज्ञ किया था, जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस जगह को भगवान राम की उद्भव स्थली मानी जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।